तो हेलो, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में संस्कृत के क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर 1 यानी मंडलम पाठ का लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने वाले हैं। और मैं आपसे बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यानी कि आपको गुमराह करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए जाएंगे। यहाँ पे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2019 में 2024 में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन टकराने की पूरी संभावना है। मैं आपको बता दूं 100% मैं आपको बता दूं तो यहीं से क्वेश्चन टकराएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन जो है आपको अलग से हमने नहीं लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। यानी मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का क्या स्वरूप है। तो आंसर कह रहा है का सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। वेद व्यास कहते हैं अपने वाणियों के द्वारा कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। यहाँ पे मिथ्या कदानि नधी जीतता, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है, यानी कि गलत कभी भी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर देवलोक जाते हैं, यानी भगवान के पास जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इन देवलोक क्या है? सत्य का खजाना है। ऐसा कौन कह रहा है? तो महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चन का आप राइट आंसर लिख दीजिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे महान लोग संस्कार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ये 2019 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है संसार में सत्य ही की ही जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुकरण कर संसार रूपी सागर को क्या करते हैं जी? पार कर जाते हैं। ठीक है ना, कितना सुंदर इसमें भाव है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? तो वो लोग जो है अपनी आराधना, उनकी सत्य ईश्वर की सत्य प्राप्त आराधना के द्वारा महान लोग सत्य यहाँ पे क्या करते हैं जी? सत्य मार्ग के अनुकरण कर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको जो है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक ना, पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो भी आपको पिछले साल में पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार प्रवाहित होकर के नदियाँ क्या होती है? समुद्र में मिल जाती है, सेम उसी प्रकार आकर ग्रहण कर लेती है, मिलकर उसका आकार जो है समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं। समुद्र में नदियाँ मिलकर समुद्र के आकार को ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन यहाँ पे जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। यानी यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ जो है आकर समुद्र में मिलकर के समुद्र के लहरों में मिलकर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर के क्या हो जाते हैं जी? वो अपनी योनि या जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। क्वेश्चन है आत्मा का स्वरूप जो है वो कैसा है और आत्मा जो है वो कहाँ रहती है। तो आत्मा का स्वरूप जो है वो अणु से भी सूक्ष्म एवं महान से भी महान है। यानी अणु परमाणु से भी सूक्ष्म है, यानी छोटी से छोटी आत्मा है बोले तो, और महान से भी क्या है? आत्मा महान है। आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है, यानी आत्मा प्राणी के हृदय में रहती है। ठीक ना, ऐसा ये कवि कहना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है का 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, विद्वान परमात्मा के पास क्यों छोड़ कर जाते हैं। यानी विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ करके जाते हैं। तो विद्वान परमात्मा के पास मोह माया त्याग देते हैं, यानी सर्वस्व न्यौछावर कर
परमात्मा के पास जाते हैं। यानी विद्वान लोग क्या कहते हैं, अपने मोह माया हर चीज़ को त्याग देते। साधु को देखिए ना, हर चीज़ को त्याग देता है, मोह माया हर चीज़ को, सर्वस्व को न्यौछावर कर परमात्मा के पास चले जाते हैं। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ क्वेश्चन है। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? यानी विद्वान लोग जो है मृत्यु जब भी आता है उसको पराजित कैसे करके जीवित रहते हैं, कैसे अपने आप की रक्षा करते हैं? तो महान पुरुष अपने को अज्ञानी, यानी महान पुरुष अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं है, और दूसरे को ज्ञानी मान लेते हैं, समझ करके मृत्यु को पराजित कर देते हैं। यानी कहते हैं क्या, हम तो भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, आप हमसे ज्ञानी हैं, आप हमसे समझदार हैं, आप हमसे बड़े हैं, ऐसे कह करके मृत्यु को क्या करते हैं विद्वान लोग, पराजित कर देते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बात समझ में आया? इतने क्वेश्चन आप लिखिएगा, पूरा फुल 2 मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स आपको कटेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंडलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। ये 2022 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मंडलम पाठ के 5 वाक्यों में बताना है मंडलम पाठ के बारे में। करेगा इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः यहाँ पे ईशावास्य, कंठ और यहाँ पे मुंडक और श्वेता नाम उपनिषद से संकलित है। यह मंडलाचरण के रूप में पठनीय है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य की अन्वेषण की प्राप्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्कृष्टता होती है। उपनिषद ग्रंथ के विभिन्न भेदों से संबंध है। ठीक है, तो इतना राइट आंसर लिखिएगा, पूरा 2 मार्क्स मिलेगा आपका, एक भी मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। देखिए, अगर आपको मार्क्स उठाना है, आप पूरा क्वेश्चन लिख करके आइएगा और यहीं से लड़ेगा, इसी चैनल से बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। और मैं बता दूँ, अगर 12th को कोई बच्चा अगर देख रहा है, 12th में कोई बच्चा है, उसको भी बताइएगा। 12th में मैं आपको फिजिक्स में जो क्वेश्चन दूंगा और हिंदी में जो क्वेश्चन दूंगा, सारा का सारा क्वेश्चन एकदम हूबहू टकराएगा, इस बात की मेरी फुल गारंटी है, 100%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ये भी क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। यानी बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाता है। बात समझ में? जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को भी त्याग देता है। हम कौन है, क्या है, कुछ नहीं समझता है अपने आप को, और क्या करता है, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये रहा आपका राइट आंसर 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। विद्वान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? देख रहे हैं कितना अच्छा चैप्टर है, कितनी चीज़ें अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही है। विद्वान लोग ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? तो मुंडकोपनिषद से में महर्षि वेद व्यास ने यह श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। ये किताब जो है उसमें बताए हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने वास्तविक नाम को त्याग कर सागर में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष को अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार संसार का अवागनुत के बंधन से मुक्त हो जाती है। इतनी अच्छी ये बात कहते हैं हमारे वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर इतना लिखिएगा, आपको पूरे 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी कटेगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या रखा? उपनिषद में किसका वर्णन है? यानी उपनिषद में किसका वर्णन है? ये क्वेश्चन भी 2024 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। तो उपनिषद में किसका वर्णन है? तो आंसर देखिए, उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। सभी जगह परमात्मा का यहाँ पे गुणगान किया गया है। इस उपनिषद में क्या किया गया? सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। इसमें उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, यहाँ पे सत्व स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला कहा गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशंसित है, अर्थात यहाँ पे सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर की मूल रूप और ईश्वर की सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है।
तो यहाँ तक आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसी तरीका में मैं हर एक चैप्टर का चैप्टर बाई चैप्टर में यहाँ आपके कराऊंगा, ठीक ना। पहले तो मैंने सब्जेक्टिव लाया है, अब मैं इसका जो है पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक ना, मंडलम पाठ का। तो आई होप आपको यहाँ तक देखने में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।